Hello students of class 3, welcome to the digital classroom of Deep Individual School. I hope you all are fine at home. Now, today's subject is SS chapter 6, that is, this is the our topic is local self-government. In the very first video, I had discussed about what I had discussed about the self-government, government, constitution, etc. I hope you all understood them at home. Now today's topic, that local self-government. In it we have 4 types. Here it is given on the board that local self-government. See, this one is the local self-government. In it we have Gram Panchayat, Nagar Panchayat, Municipal Council, Municipal Corporation. Okay, now we will discuss one by one about all 4. Okay, now see, Gram Panchayat related this term. This is not new for you because in this class you already studied in chapter 5 about Gram Panchayat. Okay, now I will give you small introduction of Gram Panchayat. See, this is Gram Panchayat, where you can see the members of Gram Panchayat, that is a village Panchayat, they all were sitting under the tree. Here also in this picture you will see the same thing. Okay, these 2 pictures is related. Where see Gram Panchayat. So here Gram Panchayat is also known as what? Panchayati Raj. What? Panchayati Raj. Gram Panchayat को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम भी क्या है? पंचायती राज. Which is formed for the welfare of village. किसकी भलाई के लिए ग्राम पंचायत का आयोजन किया जाता है? किसके लिए? क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए की जाती है. ओके, ग्राम पंचायत is made particularly for one village. यानी कि एक विलेज के लिए ग्राम पंचायत होता है. अब इसमें 3 टायर सिस्टम क्या है? 3 टायर सिस्टम. 3 टायर सिस्टम में क्या है? सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे पहले क्या आ जाता है? ग्राम पंचायत, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले ग्राम पंचायत आ जाता है. दूसरे में क्या आ जाता है? ग्राम सभा. ग्राम सभा जिसमें 40 विलेजेस आ जाते हैं. जिसमें कितने विलेजेस आ जाते हैं? मोर देन 40 विलेजेस. ओके, इसीलिए इसको हम लोग ग्राम सभा में इंक्लूड करते हैं. नाउ थर्ड टायर इज आवर जिला परिषद. क्या है? जिला परिषद. ओके, तो आपको समझ में आया होगा. जो जिसको हम लोग जिला को हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट. सो हियर सी द 3 टायर सिस्टम. फर्स्ट वन इज द ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है? ग्राम सभा, तीसरा है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो जाता है. यानी कि 3 स्तर पे होता है ग्राम पंचायत का डिवीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 टायर सिस्टम. क्या बोलते हैं? 3 टायर सिस्टम. 3 टायर सिस्टम. क्या बोलते हैं? 3 टायर सिस्टम. ओके, नाउ we will go to the next, that see here in this Gram Panchayat what happens? Its members are directly elected by the villagers who are 18 years old or above. यानी कि 18 साल से ऊपर के लोग ही क्या कर
इलेक्ट किए जाती है। सो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड एज अ मुखिया। आपको पता है ना ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? मुखिया। उसको हम लोग बोलते हैं सरपंच। उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? दूसरे नाम से भी जानते हैं प्रधान। ओके, ये 3 नाम से जाने जाते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? he or she is also called सरपंच। जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सरपंच का क्या काम होता है? The सरपंच and other members hold meetings and plan schemes for the development of the village। देखो यहाँ पर क्या है? डेवलप करने के लिए, यानी विलेज को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है। सिविक एमिनिटीज, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है, क्या है? सिविक एमिनिटीज। ओके बच्चों, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। क्या होता है? बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। जैसे क्या क्या? जैसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ वाटर एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एक्सेट्रा। इवन ये लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं फेयर्स को, फेस्टिवल्स को, है ना। अपने गाँव में आप जाते हो, मेला वगैरह होता है, फेस्टिवल्स वगैरह का आयोजन कौन करता है? ये ग्राम पंचायत ही करते हैं विलेजेस में। सबको समझ में आया बच्चों? आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नगर पंचायत। क्या है? नगर पंचायत। देखो यहाँ पर लिखा है नगर पंचायत, है ना। ये नगर पंचायत है, दिखाया गया है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्यालय है। नगर पंचायत दिखाया गया है यहाँ पर। ये कार्यालय मतलब क्या होता है? जहाँ पर काम होता है ना, नगर का काम किया जाता है, उस नगर का देखरेख की जाती है। जितनी भी सारी जानकारियां हैं लोग इस नगर पंचायत से आके लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है? इट वर्क्स फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया व्हिच मींस एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम ए रूरल टू एन अर्बन एरिया। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? जो ग्राम से कहाँ शहरों में अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अपने यानी कि ग्राम जैसे कि 40 विलेजेस से भी ज़्यादा विलेजेस आ जाता है एक गांव में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? उसको ट्रांजिशन कर दिया जाता है। या कैसे ट्रांजिशन किया जाता है? एक विलेज से उसको टाउन या सिटीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। तो उसके लिए ये सारा काम कहाँ पर होता है? नगर पंचायत में होता है। कहाँ होता है? नगर पंचायत में होता है। देखो यहाँ पर एक वर्ड बताया है ना, यहाँ पर बताया है ट्रांजिशनल एरिया। क्या बोला है? ट्रांजिशनल एरिया, राइट। इसका मतलब होता है रूपांतरित करना। क्या होता है? रूपांतरित करना, किसी चीज को चेंज करना, मतलब विलेज को चेंज करना। किसमें? रूरल, जैसे कि रूरल मतलब अपने गाँव है ना, तो उस ग्रामीण इलाका को चेंज करना किसमें? टाउन्स में, सिटीज में। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरित। क्या बोलते हैं? रूपांतरित करना या परिवर्तन होना। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया, जिसका मतलब होता है मीनिंग एन एरिया इन ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल टू एन अर्बन एरिया। वेदर एन एरिया इज ए ट्रांजिशनल एरिया, अ स्मॉल अर्बन एरिया और ए लार्ज अर्बन एरिया, इट इज डिसाइडेड एंड स्पेसिफाइड बाय whom? बाय द गवर्नर थ्रू ए पब्लिक नोटिफिकेशन। यानी कि यहाँ पर क्या दिया जाता है? ये जो ट्रांजिशनल का जितना भी डिसीजन वगैरह लिया जाता है कि वो नगर में, जैसे सिटीज में या अर्बन एरिया में वो क्या हो रहा है, टाउन्स में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, उसके लिए गवर्नर क्या करता है? पब्लिक नोटिफिकेशन देता है। ठीक है, विदाउट गवर्नर्स नोटिफिकेशन इट कैन नॉट बी चेंज। यानी कि ये इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। सबको समझ में आया बच्चों? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल का क्या काम होता है? यहाँ पर देखो, अ टाउन और अ सिटी हैज इट्स ओन लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड द म्युनिसिपल काउंसिल। यानी कि उनका खुद का क्या है? काउंसिल। काउंसिल के यहाँ पर मतलब होता है मेंबर्स, है ना, जहाँ पर वहाँ के लोग जो
पंचायत के मेंबर्स होते हैं ना, ठीक उसी तरह काउंसिल्स में भी क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। सो यहाँ पर बताया है इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिलर। जो इनके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल मेंबर्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउंसिलर्स। क्या बोलते हैं, काउंसिलर्स। मेरे साथ बोलो सब लोग, काउंसिलर्स, है ना। क्या बोलते हैं, काउंसिलर्स। अच्छे से बोलो, प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। नाउ यहाँ का जो हेड है, ये म्युनिसिपल काउंसिल का हेड कौन है, हेड कौन है, यहाँ पर हेड है आपका कमिश्नर। कौन है, कमिश्नर। या कौन है बताओ, कमिश्नर। ओके, फिर बोलो हु इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल, दैट इज कमिश्नर। समझ आया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये कहाँ पर होता है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज का मतलब आप लोगों को पता है, बड़े सिटी। कौन कौन से बड़े सिटी, जैसे दिल्ली, मुंबई, और कौन से हैं, हम मेरे साथ बोलो, दिल्ली, और क्या है, मुंबई, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई एंड कौन सा है, कोलकाता, है ना। ये सब क्या है, हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। क्या है, फिर से बोलो मेरे साथ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जिसका मतलब होता है बिग सिटीज, बड़े शहर, है ना। जिसका जहाँ पर जैसे आप देखते हो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये सारे बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या मिलेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसमें इसका हेड कौन होता है। तो यहाँ पर कुछ पिक्स दिया गया है ना स्क्रीन पे, देखो स्क्रीन पे क्या, बोर्ड पे देखो कुछ पिक्स दिया है। यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, यहाँ स्कूलों का भी देखभाल किया जा रहा है, बच्चे आ रहे हैं, यानी कि एक इंस्टीट्यूशन है, ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। और यहाँ देखो रोड्स की सफाई की जा रही है ना, 3rd नंबर पिक्चर में जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे, रोड्स की सफाई की जा रही है, मैनेजमेंट ऑफ रोड्स देखा जा रहा है ना, मैनेजिंग द रोड्स। सो यहाँ पर देखो क्या बताया है। अब ये सब का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन है ना, प्रधान तो कोई ना कोई होगा। तो यहाँ का देखभाल सबसे पहले कौन करता है, सब ऊंचे पद में कौन रहता है, मेयर। कौन है, मेयर। देखो मैंने लिखा है ऑन द बोर्ड में कि ये जो मेयर है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड है। कौन है, ठीक है। अच्छा, इट हैज ए काउंसिल दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। इसका भी काउंसिल है, जैसे यहाँ पर है ना काउंसिल। काउंसिल का मतलब बताया था मेंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंसिलर्स। वही काउंसिलर्स यहाँ पर क्या करते हैं, अपने ही मेंबर को चुनते हैं। जैसे यहाँ पर कौन है, मेयर। All the members of a municipality are directly elected by the people of municipal area. एरिया म्युनिसिपल, जैसे कोलकाता है, कोलकाता के ही लोग क्या करेंगे, अपने एरिया के लोगों के द्वारा, वोट के द्वारा वहाँ के मेंबर चुने जाते हैं, है ना। कोई भी एरिया, जैसे कोई भी म्युनिसिपलिटी, जैसे कोलकाता है तो कोलकाता में, जैसे मुंबई का म्युनिसिपलिटी है तो मुंबई की, है ना। उसी तरह से क्या है, ये जो म्युनिसिपलिटी एरिया है, ये चारों तरफ से क्या है, उसी एरिया के, यानी उसी लोकल, उन्हीं के लोकल लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये आज का टॉपिक। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या क्या था, आज हमारा टॉपिक था, देख लेते हैं एक बार फिर से। हम लोगों का टॉपिक क्या था, हम लोगों का पहले टॉपिक था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में आज हमने जाना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कशंस भी की। फिर उसके बाद हमने देखा नगर पंचायत, नगर पंचायत के बाद हमने देखा क्या, म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा
आप लोगों को ये जो वर्कशीट है A1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 तो आप लोगों को मिल ही गया है, उसको आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। पार्ट 2 आपको कॉपी में लिखना है। ये वर्कशीट A1 का पार्ट 2 है, चैप्टर 6। यहाँ पर आपको लिखना है डी क्वेश्चन डी, इसमें लिखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या लिखना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हम लोगों का पहला क्वेश्चन है हु लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्टेट। कौन देखभाल करता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन? हमने समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। क्या होता है? प्रशासन। तो आप लोगों के एरिया में, आपके स्टेट में, यानी कि आपके राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल कौन करता है? तो हम लोग लिख लेते हैं आंसर। चलो आपने पढ़ाई है तो बताओ क्या है। चलो मेरे साथ साथ लिखो, सब लोग अपना कॉपी, पेंसिल, इरेजर निकाल लो। सबसे पहले आप लोगों को नोट डाउन करना है होमवर्क, फिर वर्कशीट लिखना है, वर्कशीट A1 पार्ट 2 लिखना है, चैप्टर 6 मेंशन करना है और डेट भी आपको लिखनी है। ठीक है, पहले में आपको डी में लिखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हु लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर स्टेट। चलो आंसर लिखो सब। Council of Ministers. Everybody write down properly and your writing should be good. Okay? Ministers with the chief मिनिस्टर। कौन है हम लोगों का चीफ मिनिस्टर? कौन है बताओ सब लोग। हमारे वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। सबको पता है ना। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे इंडिया का? नरेंद्र मोदी। एज इट्स head who advises the governor. क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स with the चीफ मिनिस्टर। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया ना काउंसिल का मतलब क्या है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर। यहाँ देखो क्या किसके साथ? चीफ मिनिस्टर के साथ। उनके मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है? एज द हेड ऑफ द गवर्नर, है ना। तो ये किसका हेड है? गवर्नर का हेड। तो गवर्नर का हेड होने के कारण ये क्या करती है? एडवाइसेस देती है। किसको? गवर्नर को। किसके लिए? कोई भी कामकाज के लिए, है ना। तो यही है आंसर। तो ये लोग सब मिलके हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? रनिंग करती है, यानी कि चलाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आया था नेम द 3 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया क्या क्या है बच्चों। आंसर बोलो फटाफट, क्या है? मेरे पहले आप लोगों का भी आंसर कॉपी में लिख लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि समझाया गया है। तो क्या है? लिखो आंसर। द 3 टाइप्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा बच्चों, आप लोग जब गवर्नमेंट लिखोगे ना ध्यान से लिखना, ठीक है। क्यों ध्यान से लिखोगे? कारण है बहुत बच्चे क्या करते हैं? एन मिस कर देते हैं ना, एन को मिसिंग कर देते हैं। इसीलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से अपना काम लिखना है गवर्नमेंट वर्ड को। ओके, सो गवर्नमेंट आर, पहला क्या है बच्चों? बोलो फटाफट। पहला है सेंट्रल। पढ़ाया था ना सेंट्रल, पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में। सेंट्रल
गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या है? फटाफट बोलो। स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा क्या है आपको बताना है? तीसरा है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ। तो पहला क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या है? ये है केंद्र सरकार। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? राज्य सरकार। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? जहां पर लोकल बॉडीज आ जाते हैं, ओके, जैसे म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ये सारी बॉडीज आ जाती है, ओके। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन 2 है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 में जाएंगे। क्वेश्चन 3 में क्या है? हाउ आर द मेंबर्स ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी इलेक्टेड? इलेक्टेड मतलब क्या होता है? उनका चयन होता है, ठीक है, उनका चयन होता है, यानी कि वो सिलेक्ट होते हैं। कैसे इलेक्ट किया जाता है? ओके, तो यानी उनका चयन कैसे किया जाता है? देखो यहाँ पर आंसर लिखो। द मेंबर्स ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी are directly elected by the people of the municipal एरिया। यानी कि जो मेंबर्स क्या है? मेंबर्स ऑफ ए म्युनिसिपैलिटी आर डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, सीधे तरीके से इलेक्ट होते हैं। किसके द्वारा? बाय द पीपल ऑफ द म्युनिसिपल एरिया। यानी कि उस एरिया के जो म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल एरिया के अंतर्गत वो लोग आ जाते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा इनका क्या होता है? चयन होता है, यानी इलेक्टेड, ये लोग डायरेक्ट इलेक्ट हो जाते हैं, ओके। तो ये है हम लोगों का तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। आप बच्चों, आप लोगों को होमवर्क करना है, राइट है? क्या करना है? ये जो 3 क्वेश्चंस है इनको क्या करना है? डू राइट today's classwork in copy, read chapter 6 and learn it। यानी कि आपको याद भी करना है साथ साथ, ठीक है? ये है आप लोगों का आज का होमवर्क। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बच्चों, बाय, थैंक यू।